Hello students, today we are going to start with class 4 maths chapter number 13 fields and fences। अब fields क्या होती है, ठीक है। fields यानी जहाँ पे जो एरिया होता है जहाँ पे आप खेती करते हो, ठीक है ना, खेत जो बोलते हैं। और फेंसेस का मतलब क्या होता है, अब जैसे ये क्या है, ये जो अंदर है ये फील्ड है, ठीक है। अब इसको फेंस कर रखा है, ठीक है। ये जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं, फेंस। अब इधर क्या लिखा है, रहमत इज अ फार्मर। ये जो रहमत है ये क्या है, एक फार्मर है। ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। वो अपनी जो फील्ड है, ये जो फील्ड है इसमें काय की खेती करता है, वीट, ठीक है। आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड। अब क्या बोल रहा है कि ये जो मेरी जो फील्ड है इसके अराउंड मुझे, इसकी जो बाउंड्री में, इसके जो अराउंड है मुझे फेंस चाहिए। हाउ मच वायर शुड आई बाय, ठीक है। तो फेंसिंग करने के लिए मुझे कितना वायर खरीदना पड़ेगा, ऐसे रहमत बोलता है। रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब वो वायर कैसे खरीदेगा, उसको पहले वो जो बाउंड्री है उसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर। तो ये पिक्चर देख के आप क्या लेंथ फाइंड कर सकते हो। सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। अब ये देखो, ये फील्ड है, ठीक है। इधर 9 मीटर है, इधर 15 मीटर है, इधर 9 मीटर है और इधर 21 मीटर है, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इक्वल टू 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 21 मीटर एंड प्लस 9 मीटर, यानी ये जितने भी मेजरमेंट दे रखे हैं इन सबको हम प्लस कर देंगे। तो आप इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 54 मीटर, ठीक है। द बाउंड्री इज 54 मीटर्स लॉन्ग, यानी हमें बाउंड्री का एरिया पता चल गया कितना है, 54 मीटर्स लॉन्ग। यानी रहमत को कितना वायर खरीदना पड़ेगा, रहमत बॉट अ रोल ऑफ, ठीक है। रहमत को 54 मीटर्स का वायर खरीदना पड़ेगा। मगर रहमत ने जो रोल खरीदा है वायर का, ठीक है, वो कितना मीटर है, 70 मीटर, ठीक है। उसने थोड़ा ज़्यादा मीटर का वायर लिया है। रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। अब क्या होता है, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। अब गणपत क्या बोलता है, मैं भी, गणपत रहमत का जो रहमत को देखता है तो वो क्या बोलता है कि मैं भी अपनी फील्ड के लिए ऐसा ही करूँगा। कैन यू गिव मी द वायर डेट इज लेफ्ट विद यू, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। अब रहमत ने जो वायर खरीदा है फेंसिंग के लिए वो उसने 70 मीटर लिया है, जबकि उसकी फील्ड के लिए उसको सिर्फ 54 मीटर वायर ही चाहिए, ठीक है। यानी उसने थोड़ा ज़्यादा वायर खरीदा है। तो गणपत बोलता है कि तुम्हारे पास जितना वायर बचेगा वो तुम मुझे दोगे मेरी फील्ड के लिए। तो रहमत बोलता है ओ श्योर वाई नॉट। रहमत बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। अब हमें क्या फाइंड करना है कि रहमत ने गणपत को कितना वायर दिया। अब देखो लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 70 मीटर लेंथ ऑफ वायर, यानी जो रहमत ने जो वायर खरीदा है ये वाला, इसकी लेंथ है 70 मीटर आपको दी गई है। वायर यूज्ड बाय रहमत, रहमत की फील्ड को फेंसिंग करने के लिए कितना वायर चाहिए, 54 मीटर ही चाहिए। हमने लेंथ फाइंड की ना फील्ड की, तो कितना चाहिए, 54। तो वायर लेफ्ट, कितना वायर बचेगा, 70 मीटर माइनस 54। 70 को आप 54 में से माइनस 70 में से 54 जब आप माइनस करोगे तो आपका वायर कितना बचेगा, 16 मीटर। यानी ये जितना लेफ्ट, जितना वायर बचा है तो रहमत किसको दे देगा, वो गणपत को। गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। अब ये किसकी फील्ड है, गणपत की है। तो गणपत रहमत को थैंक यू बोलता है और अपनी फील्ड को फेंस करना स्टार्ट कर देता है। बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, मगर उसको वायर कम पड़ता है, उसको सिर्फ 16 मीटर वायर ही है उसके पास जो रहमत ने दिया। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है गणपत की फील्ड की। अब इसी तरह जैसे रहमत की फील्ड की हमने लेंथ फाइंड की थी, अब देखिए गणपत की कैसे हम फाइंड करेंगे। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, ठीक है। हमें बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 9 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर एंड प्लस 18 मीटर। इन सबको जब आप प्लस कर दोगे तो आएगा 66 मीटर। यानी गणपत की जो फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 66 मीटर। हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर दिस फील्ड, ठीक है। उसकी लेंथ है उसकी फील्ड की 66 मीटर और उसको सिर्फ रहमत ने कितना दिया है, 16 मीटर, यानी उसको कम मिला है। तो उसको और भी वायर चाहिए होगा फेंसिंग के लिए, कितना ज़्यादा चाहिए होगा, तो आएगा 50 मीटर। कैसे हम फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री है 66 मीटर, रहमत ने कितना दिया गणपत को, 16 मीटर।
नीड ऑफ मोर वायर, कितना नीड और चाहिए 66 माइनस 16, तो कितना आएगा 50 मीटर गणपत को और वायर चाहिए। नाउ कम टू पेज नंबर 151। अब ये है प्रैक्टिस टाइम। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, इधर कुछ पिक्चर्स बना रखी है फील्ड्स की। फाइंड आउट विच वन हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी फील्ड की है। अब ये देखिए, ये एक फील्ड दे रखी है, तो हमें बाउंड्री का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो ठीक है, इन सबको हम प्लस कर देंगे, 15 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 24 मीटर। ये सब आप रफ नोटबुक में प्लस कर देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 60 मीटर। सेकंड बाउंड्री में भी मेजरमेंट्स दे रखे, तो ये सारे मेजरमेंट को आप प्लस कर दोगे, 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 12 मीटर एंड प्लस 9 मीटर, तो आपका आंसर आएगा 42 मीटर। सी 9 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 15 मीटर, तो कितना आ जाएगा 36 मीटर। सिंपल, आपको जो भी मेजरमेंट दे रखे हैं, ठीक है, बाउंड्री के अराउंड, इन सबको आपको प्लस करना है। और ये लास्ट बाउंड्री है, इसका मेजरमेंट है 78 मीटर। तो अब हमारा क्वेश्चन है कौन सी फील्ड का सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी फील्ड का है। तो ये देखिए, फर्स्ट फील्ड का 60 है, सेकंड फील्ड का 42 है, थर्ड फील्ड का 36 है और फोर्थ फील्ड जो है उसका 78 है। यानी बाउंड्री किसकी ज़्यादा है, फील्ड डी हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, ये मैंने इधर लिख रखा है। ओके, now come to next page। second, Chandu's father is called young man in his village, ठीक है, चंदू father is called the young old man in his village, ठीक है। एट 70 ईयर्स ऑफ एज ही इज फुली फिट, 70 ईयर्स की एज में चंदू के जो फादर थे वो एकदम फिट थे, ठीक है, उनको कुछ नहीं थी बीमारी। डू यू नो हिज सीक्रेट, आपको इसका सीक्रेट पता है। ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग, क्यों वो फिट थे, क्योंकि रोज सुबह वो वॉकिंग करने जाते थे, पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाते थे। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूस फील्ड, वो क्या करते थे, हमेशा जो है 4 राउंड्स लगाते थे फील्ड का, चंदू की जो फील्ड थी उसका 4 राउंड्स लगाते थे एवरी मॉर्निंग। वॉट इज टोटल डिस्टेंस ही कवर्स, यानी एक राउंड नहीं, वो 4 राउंड लगाते थे, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चलते थे, हमें कैसे पता चलेगा। ये देखिए इधर 4 लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाउंड्री ऑफ फील्ड। बाउंड्री ऑफ फील्ड, वापस हम बाउंड्री निकालेंगे, ये जितने मेजरमेंट दे रखे हैं 150 प्लस 150 300 400 एंड 500, ये देखिए मैंने ऊपर फाइंड कर रखा है। तो 4 कहाँ से आया, क्योंकि वो 4 राउंड लगाते थे। 4 इंटू 500 कितना होता है 2000 मीटर, और 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2000 मीटर यानी कितना किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर, यानी एवरी मॉर्निंग वो कितना चलते थे 2 किलोमीटर। थर्ड, गणपत वाइफ वर्क्स इन अ फादर टेलर शॉप, ठीक है, गणपत की जो वाइफ थी वो एक टेलर शॉप में काम करती थी। शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ, हमेशा उसे जो टेबल क्लॉथ होती थी ना, उस पे उसकी बाउंड्री पे उसे लेस जो होती है फिक्स करनी होती थी। शी बॉट अ 100 मीटर रोल ऑफ लेस, ठीक है, वो 100 मीटर रोल लाती है लेस का। लुक एट पिक्चर ऑफ टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। अब ये टेबल क्लॉथ दे रखा है, ठीक है, और मेजरमेंट दे रखा है ईच साइड का, ठीक है, तो हमें बताना है कि कितनी लेस इस टेबल क्लॉथ पे फिक्स होगी। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 400 सेंटीमीटर क्या करेंगे, अब ये देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इधर लिखा है, तो 1 मीटर यानी कितना होता है पहले ये बताइए, 100 सेंटीमीटर होता है प्लस 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 150 आ गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो इधर क्या दे रखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये आपने पढ़ा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया प्लस 50, तो टोटल कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। सेम इधर नीचे भी 150,
तो 150 प्लस 150 300 एंड 50 प्लस 50 सेंटीमीटर 100 यानी 400 सेंटीमीटर। ये देखिए 400 सेंटीमीटर मैंने आपको फाइंड करके दिखाया। पहले इधर मैंने क्या लिखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ओनली मीटर को हम चेंज करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ लेस इक्वल टू 150 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस अगेन 150 सेंटीमीटर एंड प्लस 50 सेंटीमीटर, तो टोटल आपका आएगा 400 सेंटीमीटर। हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 टेबल सच क्लॉथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 400 सेंटीमीटर आया, यानी हमें कितने मीटर की लेस लेनी होगी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 400 सेंटीमीटर यानी कितनी लेस होगी, 4 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 टेबल क्लॉथ। अगर एक टेबल क्लॉथ में 4 मीटर की लेस रखती है, तो अगर 3 टेबल क्लॉथ होंगे तो कितनी लगेगी, तो सिंपल 4 मीटर इंटू 3 12 मीटर। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन रोल, रोल में कितनी लेस बचेगी, तो 100 मीटर की रोल थी, उसमें से 12 मीटर हमने यूज़ कर ली, तो 88 मीटर की लेस लेफ्ट होगी। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 153। अब इधर देखिए ये एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस शेप्स। ठीक है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। हिंट, यू कैन यूज अ थ्रेड, थ्रेड यूज करके हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं ये शेप्स की। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो, थ्रेड यूज करके आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। थ्रेड रखेंगे ये शेप्स में और फिर वो थ्रेड जितना होगा वो आप स्केल पे रखेंगे तो आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। ठीक है, अब हमें स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, हर एक शेप में कितने स्क्वायर्स हैं। तो अब देखिए फिगर ए को आप देख रहे हैं, फिगर ए में, ये फिगर ए में कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, एक ही स्क्वायर बन रहा है, ये देखिए ए। ओके, बाकी नहीं बन रहे, बाकी आधे आधे। फुल स्क्वायर कितना बन रहा है, एक ही स्क्वायर बन रहा है फिगर ए में। फिगर बी में आइए कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 and 2 स्क्वायर्स, इधर लिखा है ना मैंने b इक्वल टू 2। सी में देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 and 3 स्क्वायर्स, और डी में अगेन 1 and 2। तो 4 इधर हम लिखेंगे फिगर ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 2। विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कौन सा ऐसा शेप है इनमें से चारों में से जिसमें सबसे कम स्क्वायर्स है, तो किसमें, फिगर ए में। फिगर ए में सिर्फ एक ही स्क्वायर है। विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कौन सा शेप ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर्स है, तो फिगर सी। नेक्स्ट है टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। ठीक है, आपको एक 20 सेंटीमीटर का, ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद करेंगे। 20 सेंटीमीटर एक लॉन्ग थ्रेड लेना है। मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड्स। ठीक है, ऐसे ही ज्वाइन कर करके आपको वो 20 सेंटीमीटर के थ्रेड से अलग अलग आपको जौन से शेप्स बनाने हैं आपको बना सकते हो। प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट, और ऐसी एक स्क्वायर शीट पे आप वो प्लेस करोगे, रखोगे। ठीक है, ज्वाइन करके प्लेस ऑन स्क्वायर शीट और नेक्स्ट पेज, और फिर दूसरे पेज पे आप फाइंड करोगे हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। जैसे ये सेम एक्टिविटी है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे कितने शेप्स, कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं हर एक शेप में, विच इज बिगेस्ट शेप, विच इज स्मॉलेस्ट शेप, हाउ लॉन्ग इज बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो, सेम जैसे अबव दी गई है। नाउ कम टू पेज नंबर 154। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। अब इधर क्या दे रखा है कि 2 स्क्वायर ज्वाइंट करके आप कितने अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो। ये आपको शेप्स इसी में ड्रॉ करना है। ये जो स्क्वायर शीट दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 154 में, इसी में आपको ड्रॉ करनी है। हाउ लॉन्ग इज बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो ये देखिए एज फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है। ठीक है, 2 स्क्वायर्स ज्वाइन करके एक ये शेप बना दिया। ठीक है, तो इधर भी देखो एक मैंने ऐसा शेप बना दिया सेम एज इट इज़।
दो स्क्वायर ज्वाइन करके आप ऐसा भी शेप बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने इधर कितने हो गए ये टोटल शेप्स 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शेप्स डेट कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स ज्वाइन करके इधर टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए हमारे 4। ओके, देन ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर्स ऑल्सो। 3 स्क्वायर ज्वाइन करके कितने शेप्स बनेंगे। अब ये देखिए 3 स्क्वायर्स इधर से हम स्टार्ट करें। 1 2 3 ये एक शेप हो गया, 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 1 2 3, ठीक है। ये देखिए ये मैंने अलग अलग तरीके से स्क्वायर बनाए हैं 3 स्क्वायर्स ज्वाइन करके। तो हमने कितने बनाए हैं 1 2 3 4 5, ये रहा 1 2, ये 3 स्क्वायर्स का है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टाइप्स ऑफ शेप्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग 3 स्क्वायर्स। ओके, तो आज ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करूंगी, पेज नंबर 154 तक। ये आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आपको इसी में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।